हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए रहेगी। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस। आज की डेट रहेगी बच्चों 28 जुलाई 2021। ठीक है, आज का टॉपिक है बच्चों ओशियंस। तो बच्चों हम आज के वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं ओशियंस के बारे में। तो देखते हैं, ओशियंस को हम कहते हैं बच्चों महासागर। तो स्टार्ट करते हैं, वर्कशीट को देखते हैं क्या लिखा है। एज यू हैव लर्न इन प्रीवियस वर्कशीट, जैसे कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा है, that the large part of the earth where boundaries can be clearly identified is called continent। कि बताया बच्चों कि भी जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जिसकी बाउंड्री को हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसको कहा जाता है कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, तो इसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। टुडे वी विल लर्न अबाउट द ओशियंस। आज हम ओशियंस के विषय में पढ़ेंगे। दैट सराउंड दीज कॉन्टिनेंट्स, जो कि इन कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ से घेरे रखता है। ठीक है, मोर देन 97% ऑफ अर्थ्स वाटर फाउंड इन ओशियंस। कि भाई जो अर्थ पे जितना पानी है उसका 97% हमारे ओशियंस में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओशियंस हैव नो क्लियर बाउंड्रीज। कि भाई पानी की वजह से हम पानी की बाउंड्री को हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी बाउंड्री को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन द फाइव द फाइव मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशंस, द साउथर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन इन ऑर्डर देयर साइज। लेकिन हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं भाई हमारे यहाँ पे 5 ओशंस हैं और जो कि हमें ऑर्डर में दिए गए हैं ऑफ देयर साइज, कि भाई इनके साइज के अकॉर्डिंग में। ठीक, तो पहला जो बताया गया है पैसिफिक ओशन, ये पहले नंबर पे जो कि सबसे बड़ा है। दूसरा अटलांटिक महासागर जो कि दूसरे नंबर पे है। और थर्ड में है इंडियन ओशन जिसको हम हिंद महासागर कहते हैं, ये तीसरे नंबर पे आता है साइज में। और फोर्थ है साउथर्न ओशन जिसको हम दक्षिण महासागर कहते हैं। और फिफ्थ है आर्कटिक ओशन जिसको हम आर्कटिक महासागर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें साइज के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अपने मैप में कि भाई हमारे मैप में ये ओशंस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो पैसिफिक ओशन ये है, अटलांटिक ओशन यहाँ पर दिया गया है, इंडियन ओशन आपको ये दिया गया है, साउथर्न ओशन नीचे आपको दिया गया है और आर्कटिक ओशन ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो हमने देखा मैप में अलग अलग शेप में हमारे ये ओशंस दिए गए हैं। अच्छा बच्चों, एक ओशन ये है इंडियन ओशन जिसका नाम इंडिया से पड़ा है। ठीक है, इंडिया से इंडियन ओशन पड़ा है, जैसे भारत से हिंदुस्तान से हिंद महासागर हिंदी में इसको कहा जाता है। इंडिया से इंडियन ओशन इसको कहा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा हमारा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बच्चों अब अपने क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देयर आर डैश ओशंस इन द अर्थ। कि भाई हमारे अर्थ पे कितने ओशन है? तो हमने अभी देखा 5 ओशन है, तो हम इसको नंबर में फॉर्म में भी लिख सकते हैं या हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितने ओशंस हैं? 5 ओशंस। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज द लार्जेस्ट ओशन। कि भाई सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? तो सबसे बड़ा ओशन हमने देखा ऊपर अभी, कौन सा ओशन है बच्चों? पैसिफिक ओशन, जो कि हमने सीरियल वाइज पढ़ा था। तो फर्स्ट नंबर पे जो था पैसिफिक ओशन, ये सबसे बड़ा ओशन है। तो बच्चों जो लार्जेस्ट ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको पैसिफिक ओशन में लिखेंगे। ठीक है, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन। ठीक, चलिए तो चलिए बच्चों हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, विच ओशन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री इंडिया। कि भाई इंडिया से कौन सा एक ओशन का नाम पड़ा है? तो इंडिया से पड़ा है बच्चों, अभी हमने देखा था इंडिया से कौन सा ओशन का नाम पड़ा है? इंडियन ओशन। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों इंडियन ओशन। तो यहाँ पर हम इंडियन ओशन लिखेंगे, इंडियन ओशन। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।